हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है डिफीटिंग हाइजेनबर्ग। अब ये देखते हैं ये डिफीटिंग हाइजेनबर्ग एक्चुअल में है क्या चीज़। अगर देखा जाए यहाँ पे डिफीटिंग हाई सॉरी हाइजेनबर्ग क्या चीज़ है। अब ये डिफीटिंग हाइजेनबर्ग क्या है। डिफीटिंग हाइजेनबर्ग हम सबने हाइजेनबर्ग सुना हुआ है, ठीक है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेन प्रिंसिपल सबको पता होता है क्या, ये उसी के साथ रिलेटेड है। अगर आपको नहीं पता तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और उससे ज़्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती इसकी कभी, उससे ज़्यादा पता चलने की ज़रूरत भी नहीं है। अब क्या होता है कि जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेन इसके अंदर है कि हमको जब ये इंट्रोस्पेक्शन का ही आगे एक पार्ट कह सकते हैं, फिर इसके अंदर भी इंट्रोस्पेक्शन का एक बहुत बड़ा रोल है। और अगर आपने इंटरसेक्शन नहीं पता तो ऑलरेडी आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है। और अगर अभी देखा जाए कि इसमें क्या है, एक एक्ट ही कह सकते हैं इसको कि हमारे पास ना इंटरसेक्शन के अंदर बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं। वो जो चैलेंजेस है ना, उनको हमें ऑब्जर्व करना है, अपने खुद के उन चैलेंजेस को ना एक्चुअली में ओवरकम करने के लिए हमको खुद को ऑब्जर्व करना है, अपने खुद के एक्सपीरियंसेस, हमको गेम खेल के कैसा फील हो रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं, कहाँ पे क्या चीज़ अच्छी लग रही है, कहाँ पे क्या चीज़ अच्छी नहीं लग रही। ये छोटी छोटी चीज़ों का हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये तो हो गया खुद को ऑब्जर्व करना। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि हम खुद को ही ऑब्जर्व नहीं कर पाते। हम दूसरों को ऑब्जर्व कर लेते हैं बट खुद को ऑब्जर्व करना हमेशा भूल जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि खुद को ऑब्जर्व करो, ठीक है। उसका जो एक बात है कि अगर आप गेम खेल रहे हो तो जो इन्जॉयमेंट है ना, वो इन्जॉयमेंट ऐसे चुटकियों में ख़त्म हो जाता है। लाइक आपने गेम बंद कर दी, लाइट चली गई या फिर कोई भी दिक्कत आ गई या फिर पिंग विंग से हाई होगी, तो जो आप मज़ा कर रहे थे ना वो एकदम से फेड अवे हो जाने वाला है। आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, अब इरिटेट हो गया और बहुत सारी प्रॉब्लम होएगी। सो हमको क्या करना है, इस सेम चीज़ को क्या कहते हैं, पैरालिसिस बाय एनालिसिस। यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि जो हमको एक्सपीरियंस अच्छा लग रहा होता है उसके बाद एकदम से कोई ब्रेकेज या कुछ भी हो जाए, कोई भी अनवांटेड चीज़ हो जाए और हम वो सारा का सारा जो एक्सपीरियंस हमारा एंजॉयमेंट है वो सारा फेड अवे हो जाए, तो उसको कहते हैं पैरालिसिस बाय एनालिसिस। बाय एनालिसिस, ओके। सो ये एक फ्रेज कह सकते हैं इसको, पैरालिसिस बाय एनालिसिस। ये इसको या तो कह सकते हैं पैरालिसिस बाय एनालिसिस, फिर इसको एक और चीज़ कह सकते हैं, ऑल्सो नोन एज हमारा आज का टॉपिक है हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। सिंपल एज दैट, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इसके अंदर बहुत से सब पार्ट्स भी हमने करने हैं, कवर अप करने हैं। अब इसको हम हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल भी कह देते हैं। अब हमारा आज का टॉपिक ही है डिफीटिंग हाइजेनबर्ग। जो ये पैरालाइज बाय एनालिसिस हो रहा है, आपका इंजॉयमेंट एकदम से फेड अवे हो रहा है, उसको कैसे ख़त्म करें कि वो ना हो। कोई भी प्लेयर है या फिर आप खुद ना हो, गेम खेल रहे हो, तो अगर आपका जो भी इंजॉयमेंट है वो फेड अवे होगा तो आप ऑफकोर्स आप दोबारा गेम नहीं खेलोगे, ठीक है। अब इस चीज़ को कैसे कवर अप करना है, कैसे इसको फिक्स करते हैं, हम उसके बारे में अब जानेंगे। अब हाइजेनबर्ग, जैसे मैं बात कर रहा था कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पढ़ा होता है। अगर नहीं भी पढ़ा तो बेसिक बस वो क्वांटम मैकेनिक्स के एक प्रिंसिपल ही है फिजिक्स का। उसके अंदर वो रेफर क्या करता है कि जो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना, ये एक पॉइंट आउट दैट द मोशन ऑफ अ पार्टिकल कांट बी ऑब्जर्व्ड विदाउट डिस्टर्बिंग द मोशन ऑफ द पार्टिकल। इसमें बस यही होता है कि फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल है, ये हमने कोई भी एक पार्टिकल ले लिया, ये ऐसे पार्टिकल है, हम इसको मोशन या आगे जा रहा है, ठीक है। अब ये इतना छोटा होता है ना, हम इसको ऑब्जर्व कर ही नहीं पाते अनटिल अनलेस इसके अंदर कोई वाइब्रेशन हो या कुछ भी मोशन हो। जब तक वो नहीं होगा हम इसको ऑब्जर्व कर ही नहीं पाएंगे। बस वही चीज़ है ये हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल की, कि अगर कोई भी चीज़ मूव कर रही है और उसके अंदर कोई मोशन है तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमको उसको काउंटर मोशन टाइप कह सकते हैं कि होना चाहिए। मैं दोबारा आपको पढ़ के बता देता हूँ कि क्या है। ये है कि पॉइंट आउट दैट द मोशन ऑफ अ पार्टिकल कांट बी ऑब्जर्व विदाउट डिस्टर्बिंग द मोशन ऑफ द पार्टिकल। जब तक उसके अंदर कोई वाइब्रेशन है, उसका मोशन जो करंट मोशन है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, तब तक हम उसको नहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे। ये तो हो गया हमारा बिल्कुल बेसिक सा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हम इसके अलावा और कुछ जानने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। अब क्या है कि बिल्कुल इसी तरीके से
जो नेचर है, नेचर हमारे एक्सपीरियंसेस की वो ऑब्जर्व नहीं की जाती जब तक उसके अंदर चेंजेस नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं खुश हूँ, कोई भी जना ऑब्जर्व नहीं कर सकता कि मैं खुश हूँ अनटिल अनलेस मैं एकदम से सैड हो जाऊँ या फिर कोई और इमोशन इंटरप्ट करते या कुछ भी ऐसे चेंजेस हो। तो यही चीज़ें हैं कि हमको इमोशंस को समझना होगा। अब वो कैसे करना है, ठीक है, यही आज का है। अब इसमें क्या है कि ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है ना इस चैलेंज को कवर अप करने के लिए, ये ना इंट्रोस्पेक्शन को होपलेस कर देते हैं। क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन क्या है कि खुद को जानना, ठीक है ना। अगर हम खुद को, उसके अंदर एक इंट्रोस्पेक्शन जो हमने वीडियो भेजी उसके अंदर देखा था, एक सेल्फ का था। आप अगर नहीं देखी तो वो वीडियो देख लो। उसके अंदर क्या, खुद को जानने के लिए भी हमें कुछ अपने बारे में पता होना चाहिए। और ये सबसे बड़ी दिक्कत है, हम खुद को ही नहीं पहचान पाते कि हम क्या कर रहे हैं, हमें कैसा फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और हम बिना सोचे हुए दूसरों के कहने पे कुछ भी कर लेते हैं, फिर किसी भी रास्ते पे चल पड़ते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। खुद को समझो, खुद के इंटरेस्ट देखो और चलो। उसके बाद क्या है कि ये चैलेंजेस को ओवरकम करना है, इसके लिए सबसे बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हम कह सकते हैं ना वो होती है कि हम जितने भी हमारे मोस्टली हम लोग हैं ना, ये हमारी कुछ हैबिट्स जो होती है ना वो ओपन नहीं होती। हम लोग ना बहुत डर डर के रहते हैं या फिर कुछ चीज़ें करते नहीं। हमको ना बहुत ओपन होना पड़ेगा, डिस्कशंस करनी पड़ेगी, ठीक है, थॉट प्रोसेस को हमें समझना पड़ेगा खुद के, ठीक है। और बस साउंड को ना, जितने भी साउंड आसपास देख रहे हो, जो भी छोटी छोटी चीज़ें आसपास आपकी आवाज़ें होगी, जैसे साउंड्स की जैसे बात चल रही है उसका, जैसे कुछ छोटा सा मोशन हो गया आसपास, इन छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखो। जब आपको ये ऑब्जर्व करना आ जाएगा ना, फिर एक टाइम पे आके आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों को भी ऑब्जर्व करना सीख लोगे। अब ये तो मतलब एक हो गया, लाइक सारा इंट्रोडक्शन टाइप या फिर कुछ एक बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। अब इसके अंदर आते हैं हमारे पास कुछ सब पार्ट्स। अगर अब इन सब पार्ट्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला सब पार्ट हमारे पास आ जाता है एनालाइज मेमोरीज। एनालाइज मेमोरीज, थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, एनालाइज मेमोरीज। अब ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप अपने आप को समझना चाहते हो तो आपको ये स्टेप्स को देख के ना इन सारी चीज़ों को भी समझना पड़ेगा। जैसे हम एनालाइज मेमोरीज की बात करें तो अपनी मेमोरीज को एनालाइज करो। इसमें सबसे बेस्ट क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने गेम खेली, ठीक है, उसके आपने गेम बंद करके आप कहीं चले गए, ठीक है। अब आप जब चले गए, आपने कोई और टास्क किया, तो आप सोचने का ट्राई करो कि आपने जो गेम खेली थी उसमें आपको मज़ा आया था, क्या चीज़ अच्छी लगी थी, क्या चीज़ नहीं। उसके अपने एक्सपीरियंस को ना एनालाइज करो सारा कुछ, बैठे बैठे या फिर कुछ भी करते करते ना, कोई और सेकेंडरी टास्क करते करते उसको एनालाइज करो। और इसके लिए ना कुछ को एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स वगैरह भी चाहिए, जो हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में बात की है। तो वो भी अपने अकॉर्डिंग सेट करो या देखो, ठीक है। इसमें कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अपने आप को पहले तो एनालाइज करना सीखो। ये हो गया हमारा बेसिक एनालाइज मेमोरीज का। अब अगर मैं इसके अंदर और थोड़ा डिटेल में जाऊँ सो वी कैन जस्ट से लाइक हमारे पास आ जाएगा कि जो पहली बात तो ना एक आती है, मेमोरीज ना बहुत पावरफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं। मतलब हमारी जो यादें होती हैं बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि ना वो बहुत कैसे एक इंस्पिरेशन की तरह काम करती है हमारे लिए, और बहुत अच्छे इंस्पिरेशन की तरह। और ना जैसे मेंटल डिसिप्लिन देती है। अगर आप किसी चीज़ को ना, अगर आप रेगुलर अपने रूटीन में बना लो कि जैसे मैंने गेम खेली, कोई भी गेम खेली, आप बहुत सारी गेमें खेलो। अगर आपको गेम डिज़ाइनर बनना है ना तो आपको पहले गेम टेस्टर बनना पड़ता है। बहुत सारी गेमें खेलो, अपना एक्सपीरियंसेस देखो, एक्सपीरियंस शेयर करो, उसको एनालाइज करो, सारा कुछ करो। उसके बाद जब आप ये सारा कुछ कर रहे हो, इसके साथ साथ आपको ना धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको होगा, आपका एक डिसिप्लिन बन जाएगा, आपका एक मेंटेलिटी बन जाएगी। ओके, आप कुछ अपना नॉर्मल टास्क भी करोगे ना, उसके अंदर से भी गलतियाँ पता करोगे, उसको भी एनालाइज करोगे, आपको कहाँ पे मज़ा आया, कहाँ पे नहीं, क्या चीज़ अच्छी होनी चाहिए, क्या इंप्रूव हो सकती है, किसको ऐसे ही रहना चाहिए, किसको थोड़ा चेंजेस करने चाहिए। आप ये छोटी छोटी चीज़ों को ना एनालाइज कर पाओगे। उसके बाद आ जाती है हमारी, अब इन्हीं, अगर हम देखें कि इन्हीं इंटेंशन से अगर हम बार बार एनालाइज कर रहे हैं अपनी गेम को, फिर एनालाइज नहीं कर रहे, तो क्या क्या प्रॉब्लम होएगी। अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें कि हमारी जो इंटेंशन होती है एनालाइज करते हो, जितनी भी मेमोरीज कह सकते हैं या इमीडिएट आफ्टर, जो कह सकते हैं कि हमने जैसी इमीडिएट गेम बंद करके ना उसके बाद जो हमको फील हो रहा है वो सारा कुछ, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है कि उसमें बहुत डिफिकल्टी आएगी। क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस इतना, हम एक मूवमेंट में जी तो ले, अब उसको हमको कैरी आउट कैसे करना है वो नहीं पता होता हमें, ठीक है। अब वो चीज़ सीखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद हमारा आता है कि कुछ रिक्वायरमेंट्स कह सकते हैं जो उसके लिए चाहिए एनालाइज करने के लिए, ताकि ना ये कुछ चीज़ें हम जो
भूल जाते हैं, हम एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर सकते, इनको कर सके, ठीक है। ये सब कुछ हो गया। अब हमारे पास आ जाता है अगला, जो कि एक मैं अगला सेकंड, ओके, जो हमारे पास सेकंड की अगर हम बात करें, सेकंड वाला हमारे पास आ जाएगा टू पासिस। अब टू पासिस का क्या होता है सीन कि हमको ना कोई भी गेम को जब हम एनालाइज कर रहे हैं तो उसको हमको 2 बार एनालाइज करना है। फर्स्ट टाइम में हमको क्या एनालाइज करना है कि सिर्फ ना हमको गेम खेलनी है, सिर्फ हमने एक्सपीरियंस को देखना है, हम कैसा फील कर रहे हैं, हमारा क्या एक्सपीरियंस है, सिर्फ वो देखना है कि हम बस गेम खेलो, अपना एक्सपीरियंस देखो भाई, क्या मज़ा आ रहा है, कहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा, बस ये देखो। ये हमारा फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम में आपको ना मेन काम होगा सेकंड टाइम में ना आपको देखना है कि क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकती थी, कहाँ कहाँ नहीं, सारा छोटी से छोटी चीज़ को एनालाइज करो। आपको मेन एनालाइज का जो प्रोसेस होगा ना, वो काम होगा आपका सेकंड फेज में। अपने आप को क्वेश्चन करो, सारा एनालाइज करो, सारा कुछ। ये हो गया हमारे फेजेस। अब जो हमारे 2 फेजेस है, अब आप सेकंड टाइम में जब इसको एनालाइज करोगे ना, आप मतलब खुद देखोगे कि यहाँ पे ना मतलब बहुत सी चीज़ें आपको मतलब कैसा फील हो रहा है, कैसा कैसा सीन चल रहा है और क्यों चल रहा है, खास करके वाई अपने आप से जरूर पूछना है। हर छोटी छोटी चीज़ को वाई पूछना है कि भाई ओके, फॉर एन इंस्टेंस मेरे को किसी का कोई मैकेनिक बहुत अच्छा लगा, अब मैंने ये पूछा भाई मेरे को मैकेनिक क्यों अच्छा लगा, क्या क्या उसके पीछे रीजन है। अपने ना वो सब लिखो, एक नोट्स बना सकते हो उसके, ठीक है। सेकंड टाइम में या फिर फर्स्ट टाइम में दोनों के नोट्स बनाओ, रिव्यू करो। ये हो गया हमारा सेकंड थिंग जो करनी होती है। अब हमारी बात आती है थर्ड की। थर्ड पे आ जाता है हमारा ऑब्जर्व साइलेंटली। ऑब्जर्व साइलेंटली इज लाइक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। आपको ना नाम से ये क्लियर है, आपको हर चीज़ को ऑब्जर्व करना है बिल्कुल शांत रह के। अब इसके साथ क्या सीन है कि ऑब्जर्व साइलेंटली, मतलब आइडली पॉसिबल होता नहीं है कि हम शांत रह के कोई चीज़ को ऑब्जर्व कर सकें, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ ऑब्जर्व करते हैं हम साथ से बोल पड़ते हैं या फिर कुछ ना कुछ हम और चीज़ें कर देते हैं। बट साइलेंटली ऑब्जर्व करने का क्या मतलब है कि शांत बैठो, आराम से एनालाइज करो सारा डेटा जो भी आपका चल रहा है, सारे एक्सपीरियंसेस को प्रॉपरली सारा एनालाइज करो। उसके बाद अपने आप से क्वेश्चंस करो और उसके बाद उसको अकाउंट में लो, ठीक है। ये सारा कुछ हो गया बिल्कुल बेसिक, कह सकते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे। उसके बाद क्या होता है कि जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही है रन टाइम पे या फिर जब आप गेम खेल रहे हो, आपको जितनी भी चीज़ें हो रही है, आपके जितने भी क्विक ग्लैंसेज है, उन सबको ना मतलब कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करी जाओ। क्योंकि अगर आप ये ऑब्जर्व नहीं करोगे ना, फिर पॉसिबल नहीं होगा, फिर डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए काम। उसके बाद क्या है कि अपने आप को ना खुद देखो कि आप कहाँ पे मज़ा कर रहे हो, आपको आ रहा है कहाँ पे नहीं। सबसे बेस्ट एग्जांपल, जब आप गेम खेल रहे हो ना उसकी रिकॉर्डिंग करो, साथ में फेस कैम्प की भी रिकॉर्डिंग करो और अपना फेस देखो, आपको कहाँ पे मज़ा आ रहा है कहाँ पे नहीं आ रहा, आप गेम में क्या कर रहे हो। हर चीज़ आपको छोटी छोटी चीज़ ऑब्जर्व करनी है, ठीक है, जो कि नॉर्मली लोग नहीं करते। आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में ऑब्जर्व करना है। अब आपको सुन सकते हो, आपको हेयरिंग में क्या चीज़ अच्छी लग रही है, कौन कौन सी साउंड अच्छी लग रही है, क्या फील करा रही है, आपको वो छोटी छोटी चीज़ें आपको सारी की सारी देखनी पड़ेगी। उसके हम कह सकते हैं मतलब ये आपको ना सुनने में लगेगा बिल्कुल ना एक जैसे जैन है। जैन की पहले प्रैक्टिस होती है, अपने को सेल्फ ऑब्जर्व करो, अपने आप को डीपली समझो जैन को अचीव करने के लिए। कह सकते हैं, एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, सो वैसा ही ये है, बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। अब आ जाता है हमारे पास आखिर में, अगर देखें कि हम अगर एक एग्जाम्पल दें तो अपने ना एक्सपीरियंसेस को अपनी प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाई प्रैक्टिस। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है ना, तो प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या करो, टीवी देखो। टीवी पे आप गेम्स के गेम प्लेस देख सकते हो, ठीक है, वॉच गेम प्लेस। उसके बाद हम टीवी में नॉर्मल सीरियल देख सकते हैं, सीरीज देख सकते हैं अपने। उसके बाद अपना नॉर्मल कार्टून देख सकते हैं और अपना मूवीज़ देख सकते हो। लाइक कुछ भी आप देख रहे हो ना अपना टीवी में, अपने आप को एनालाइज करो भाई, आपको कहाँ पे मज़ा आ रहा है, कहाँ पे नहीं आ रहा। आप अपने आप को ऑब्जर्व करने का ट्राई करो कि आप कैसे देख रहे हो, आपको उसको किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हो जो भी सीन चल रहा है। क्योंकि हर कोई ना डिफरेंट डायरेक्शन में लेके चलता है, हर किसी के ना मतलब दुनिया को देखने का तरीका डिफरेंट होता है। तो आपको अपना तरीका समझना भाई, आपको क्या चीज़, आप किसको कैसे लेके जा रहे हो और क्यों लेके जा रहे हो, आपको क्यों हर जगह लेके चलना पड़ेगा। ये तो हो गया लाइक अपना ऑब्जर्व साइलेंटली। अब मैंने जैसे बात की थी अपने ग्लैंसेस के बारे में, ठीक है, कि क्विक लुक एट योर ग्लैंसेस। अब वो हमारा एक और पॉइंट है, वो भी हम देख लेते हैं। हमारा फोर्थ पॉइंट ले लेंगे हम अपना स्नीक ग्लैंसेस। अब जो ये स्नीक ग्लैंसेस हैं, हम दोबारा लिख लेते हैं। ओके,
ओके, सो ये अपना स्नीक ग्लैंसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। मे बी ये, हाँ, आज का ये लास्ट टॉपिक होगा स्नीक ग्लैंसेस। अब हम इसका देख लेते हैं स्नीक ग्लैंसेस क्या है। अब इसके अंदर जैसे हमको छोटी छोटी चीज़ें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, बहुत मतलब कि अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि इज इट पॉसिबल टू ऑब्जर्व योर एक्सपीरियंसेस विदाउट स्पॉइलिंग इट। क्योंकि ना बहुत बार होता है कि हमने मान लो कोई बहुत हमें मज़ा आया, बाद में उसको रियलाइज़ कर रहे हैं, ओके, जब हम एनालाइज करते हैं भाई यहाँ पे मुझे मज़ा आया ये, फिर हम उसके बारे में और सोचते हैं और सोचते हैं, हम बहुत डीप चले जाते हैं और एट द एंड डीप जाके ना कोई भी चीज़ परफेक्ट तो होती नहीं। तो हम क्या सोचते हैं कि नहीं, ये सही नहीं है, ठीक है, या फिर इसमें मुझे क्यों मज़ा आया, इसमें तो ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है। सो ये सब कुछ नहीं करना, बहुत डीप जाना, बहुत क्विक ग्लैंसेस लेने हैं अपने को कि भाई यहाँ पे मज़ा आया था, मेरे को इस पर्टिकुलर पॉइंट में मज़ा आया था, क्यों आया था भाई, मे भी हो सकता है ये चीज़ इसमें ना ये वाला मैकेनिक ऐसे काम कर रहा था, तो ऐसा मैंने कभी और देखा नहीं, फिर ये मेरा कोई पास्ट की मेरी फेवरेट गेम जैसा लुक देता है या फील देता है, तो इसलिए मेरे को पसंद है। वो छोटी छोटी कुछ भी हो सकता है, मतलब ये बहुत लाइक कैजुअल चीज़ें हैं, कुछ सीरियस भी हो सकता है उसके अंदर, वो सब आप डिपेंडिंग ऑन आप क्या कर रहे हो सोचो और कोई ग्लैंसेस अपने निकाल लो कि भाई ये रीज़न होगा या फिर ये ऐसे, बस एक बार एक लुक दे दो उसको कि ओके ये चीज़ें थी, ऐसे ऐसे थी। उसके नोट्स बनाने हैं अलग से, सेपरेटली क्विक नोट्स भी बना सकते हो, उसका भी कोई चक्कर नहीं है। उसके बाद आया था हमारे पास कि अगर हम वही जैसे मैंने बोला था कि अगर हम बहुत देर तक देखेंगे ना तो वो मतलब हम बहुत सारी उसके अंदर प्रॉब्लम्स निकाल लेंगे। अब हम ना उसको ज़्यादा देर के लिए देखना नहीं है, बट उसको ऐसे रखना है कि वो अटेंशन सीकिंग हो, ठीक है। कोई भी मैकेनिक अभी तो अब बात आ गई गेम डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर गेम डिज़ाइनर पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले बात थी अपना गेम टेस्टर या फिर अपना गेम एज अ प्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक जो बात चल रही थी। अब इसमें हमको देखना है कि भाई क्यों मज़ा आ रहा है, ओके इसमें मज़ा आ रहा है ना, मैं बहुत डीप नहीं जाना, देखोगे मज़ा आ रहा है, दैट्स इट, खत्म, बस ये करना है और कुछ नहीं करना। और उसको ना अटेंशन सीकिंग बनाना है कि छोटे से में ना कोई डीप जा ही ना पाए, देखो भाई इसमें मज़ा आ रहा है, वहीं पर अट्रैक्शन बिल्डअप और ख़त्म, गेम वहीं पे ख़त्म कर दो, अट्रैक्शन इतनी बिल्डअप कर दो, तो उसको इतना सटल रखो ना कि कोई भूल ही ना पाए उस पर्टिकुलर चीज़ का, आपका जो मेन फीचर है उसको भूल ना पाए। फॉर एन इंस्टेंस अगर हम कुछ गेम्स की एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले तो गेम जो मेरे पास आती है वो है फोर्टनाइट। फोर्टनाइट की अगर मैं एग्जांपल दूँ तो फोर्टनाइट नाम सुनते मेरे दिमाग में आता है बिल्डिंग, ठीक है। अब क्यों, क्योंकि ना ये एक यूनिक मैकेनिक है फोर्टनाइट के अंदर, बीआर के अंदर बिल्डिंग मैकेनिक ऐड किया उन्होंने और ये उसका मेन मैकेनिक है, ठीक है। तो ये उन्होंने एक ऐसे रखा है आई कैचिंग, अटेंशन सीकिंग, कि आप अपनी खुद की बिल्ड्स वगैरह करके अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हो, उसको अटैकिंग में यूज़ कर सकते हो, काउंटर्स कर सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन आप क्या कर रहे हो, सब कुछ कर सकते हो। तो एक बहुत सही मैकेनिक है। ये होगी बात फोर्टनाइट की। अगर हम और किसी गेम की बात करें, फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम कोई स्टोरी ड्रिवन गेम की बात कर ले, अनचार्टेड। अनचार्टेड नाम सुनते साथ ना मेरे दिमाग में पर्सनली जो आता है वो होता है एडवेंचर। एडवेंचर मेरे नाम में आता है, सॉरी दिमाग में आता है। उसके बाद और क्या आता है, हाँ, उनके क्लाइंबिंग मैकेनिक्स जितने भी। अब क्लाइंबिंग से मुझे एक और नाम याद आता है, दैट इज टॉम रेडर। और ये स्टोरी ड्रिवन गेम है, ऑफ कोर्स इनकी स्टोरी ये दिमाग में आती है। ये कुछ चीज़ें अब ये इनके ना मेन फोकस पॉइंट्स है, क्योंकि ये गेम इस तरीके की है, ये गेम इस तरीके की। अब फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, अगर फोर्टनाइट डिट्टो फोर्टनाइट रख दे, बिल्डिंग हटा दे, अब आपको नो बिल्ड है वहाँ पे, तो अब आप खुद बोलोगे कि आप किसको प्रायोरिटी दोगे, नो बिल्ड को कि बिल्डिंग को, कौन से गेम मोड को प्रायोरिटी दोगे, ऑफ कोर्स बिल्डिंग, ठीक है। अगर अब मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, अब आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर हम अनचार्टेड में से या टॉम रेडर में से जो उसका क्लाइंबिंग मैकेनिक है, जो उसका एडवेंचरस मैकेनिक है ना, अगर हम उसको रिमूव कर दे, अगर हम उसको रिमूव कर दे, एक बार इमेजिन करो अनचार्टेड की कोई भी गेम उठाओ, टॉम रेडर की कोई भी सीरीज की गेम उठाओ और उसके अंदर जो एडवेंचर वाला चीज़ है, जो क्लाइंबिंग मैकेनिक है ना, हटा दो, उस मैकेनिक को हटा दो और फिर बिना उस मैकेनिक की गेम को इमेजिन करो, क्या अब भी आप वो गेम खेलोगे? हाँ, अगर वो गेम बेटर हो रही है तो कैसे बेटर हो रही है, क्यों बेटर हो रही है, आपका क्या आपके दिमाग में चल रहा है, वो सारा कुछ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और ये माइट भी आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए भी, मेरे लिए भी, और जो और दूसरे लोग देख रहे हैं उन सबके लिए। तो जितने भी आपको लग रहा है इनके अंदर अगर ये रिमूव कर दे, आप कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस होंगे, अच्छे बुरे, क्या क्या चीज़ें हैं, सब कुछ कमेंट सेक्शन में बता दो पूरा डिटेल में, कोई चक्कर नहीं, मैं सारे के सारे रिव्यू करूँगा और स्पेशली एक वीडियो भी बना दूंगा जिसमें सारे के सारे कमेंट्स ऐसे जितने भी आएंगे उनको रिव्यू करेंगे। अगर उसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है या कुछ सीखने को मिल सकता है दूसरों को, तो उसके बारे में भी बात कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, यही हमारे मेन टॉपिक्स थे अभी के लिए।
अब अगर हम एक क्विक रिव्यू ले लें तो हमने आज क्या किया, डिफीटिंग हाइजेनबर्ग को कैसे करना है, क्या होता है, पैरालिसिस बाय एनालिसिस, ये सब टर्म्स जो थी बेसिक बेसिक हमने देखी। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में हल्का सा देखा, एनालाइज मेमोरीज, टू पासेस, उसके बाद ऑब्जर्व साइलेंटली, स्नेकिंग लाइन्स, क्या क्या चीज़ें हैं ये, इससे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वो सब हमने देख लिया। अगर आप ये सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हो तो ये हाइजेनबर्ग जो है ये ऑलरेडी डिफीट हो चुका, क्योंकि इसके अंदर आप अगर आपने ये सारा कुछ देख लिया, कभी कोई प्लेयर को ऐसा लगेगा ही नहीं भाई 1 सेकंड में फेड अवे, कुछ एक्सपीरियंस फेड अवे होगा ही नहीं, क्योंकि आपने जो मैकेनिक्स बनाए, जो एक्सपीरियंसेस बनाई है ना, वो ऑलरेडी इन लॉज, इन चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया है कि कोई भी बंदा, कोई भी ह्यूमन जो है वो कभी भूल नहीं सकता, उसकी साइकोलॉजी ही इस तरीके से काम करती है कुछ हद तक। सो आज के लिए इतना ही, इसके नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एज ऑलवेज, और बाय।